अल्लाहु अकबर। हजरत सैयदना इमाम अहमद इब्न हंबल रदी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला एक मुहद्दिस रहते हैं जिनके पास कुछ सुलासियात है, यानी हदीस। अभी बुखारी शरीफ बच्चों को अगर पढ़ाई गई होगी तो उसके अंदर उनको बताया गया होगा हदीस की किस्मों में सनद के एतबार से सुलासियात होती है। इसी तरीके से यानी कि ऐसी हदीस जिसमें हुजूर और रावी के दरमियान 3 वास्ते होते हैं, और ये सनद जो है 2 हो तो और अच्छी बात है, 1 हो तो और अच्छी बात है। अल्लाह अकबर, अंदाजा फरमाएं। और उसके लिए सुलासियात के लिए वो इमाम अहमद इब्न हंबल को जब पता चलता था तो कई महीनों का सफर करके सुलासियात हासिल करने जाते थे। तो सुलासी हासिल करने के लिए एक मुहद्दिस के पास पहुंचे, बड़ा लंबा सफर करके। इमाम अहमद इब्न हंबल कौन है जानते हैं? गौसे पाक कहते हैं इमामी, मेरा इमाम है जिसे अहमद इब्न हंबल कहते हैं। मैं सोचता हूँ या अल्लाह, वलियों का सरदार जिसको अपना इमाम कहता हो, उस इमाम अहमद इब्न हंबल की शान का आलम क्या होगा। वो इतना लंबा सफर करके जब पहुंचे तो अल्लाह अकबर, मुहद्दिस को क्या देखा? मुहद्दिस साहब कर क्या रहे थे? जिसके पास सुलासियात हासिल करने के लिए गए वो कर क्या रहे थे? वो कुत्ते को रोटी खिला रहे थे। कुत्ते को रोटी खिला, ये अंदाजा फरमाए अपने मजहब की तालीम। कुत्ते को रोटी खिला रहे हैं। इमाम अहमद इब्न हंबल ने सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया, कुत्ते को रोटी खिलाने में मसरूफ रहे। इमाम अहमद इब्न हंबल ने सोचा कैसा मुहद्दिस है, मुझे छोड़कर ये कुत्ते में मसरूफ है। जब कुत्ते को रोटी खिला चुके, कुत्ता रोटी खा चुका, तो उनकी तरफ मुखातिब होकर कहते हैं अहमद, मैं तुम्हारी तरफ मुतवज्जे नहीं हुआ, दिल में कुछ तो आया होगा। कहा बिल्कुल आया, मुझे छोड़ के आप कुत्ते में मसरूफ थे। और मैं तुम्हें एक हदीस सुनाऊं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अब तवज्जो करना, रहमतुल लिल आलमीन, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर अल्लाह की मखलूक में से कोई मखलूक किसी मखलूक के पास आ जाए, तवज्जो करना, पूरी तकरीर अगर याद न रहे और ये हदीस याद रह गई तो बहुत बड़ी बात होगी। फरमाया मेरे आका ने, हजरत अबू हुरैरा रावी है, कि अल्लाह की मखलूक में से किसी बंदे के पास कोई मखलूक आ जाए और वो कोई आस लेकर आए, कोई उम्मीद लेकर आए, कोई तमन्ना लेकर आए, और वो तमन्ना बंदा पूरा कर सकता है, वो आस पूरी कर सकता है, फिर भी वो बंदा आस पूरी न करे बल्कि मखलूक की आस को तोड़ दे, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कयामत के दिन अल्लाह उसकी आस तोड़ देगा जिसने मखलूक की आस तोड़ी थी, और उसके अमाल बर्बाद करके अल्लाह उसको जहन्नम में दाखिल फरमाएगा। तो फरमाया अहमद इब्न हंबल, हुजूर की ये हदीस मेरे पास है कि अगर किसी मखलूक ने किसी के पास आस लगाई है और आस पूरी कर सकते हो तो आस पूरी करना चाहिए, आस नहीं तोड़ना चाहिए, वरना अमाल बर्बाद करके उसको जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। हमारा जो इलाका है ये कुत्तों का इलाका नहीं है, यहाँ कुत्ते आमतौर पर नहीं पाए जाते। जब ये कुत्ता मेरे पास आया, मैं समझ गया दूर से सफर करके आया है और मेरे पास ये रोटी की आस लगाने के लिए आया है, तो इसलिए मैंने तुम पर तवज्जो देने की बजाय, क्योंकि तुमसे पहले वो आया था, इसलिए मैंने कुत्ते की आस पूरी की है, क्योंकि मेरे नबी का फरमान है। इमाम अहमद इब्न हंबल ने फरमाया अब मुझे कोई दूसरी हदीस सुनने की जरूरत नहीं रही, ये हदीस ही जिंदगी भर के लिए मुझे काफी है, मैं इसी पर अमल करूंगा। मुझे बताओ ये मुहद्दिसीन और उलमा थे जो कुत्तों की आस पूरी करते थे। आज हमारे माँ बाप हमसे आस लगाकर हमें जवान करते हैं, मेरा बेटा